बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हमें पोज़ॉन के कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए होता क्या है इसमें। अच्छा बेटा, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए कि आप लोगों के हाथों में कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बेटा, पहला सवाल देखते हैं। A student finds that average number of amoebias in 10 milliliter of pond water from a particular pond is 4। बेटा, एमोबियास एक एनिमल है। 10 मिलीलीटर में जो है वो 4 होते हैं, ठीक है, एवरेज। Assuming that the number of amoebias follows a Poisson distribution, find the probability in a 10 milliliter sample। बेटा 10 मिलीलीटर के सैंपल में ऑन एवरेज कितने होते हैं? 4 होते हैं, मतलब ये मेरा मीन है क्योंकि एवरेज है। तो बेटा मीन जो है वो हमारा लैम्डा होता था और वेरिएंस भी हमारा लैम्डा होता था, याद है? तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, मीन जो है वो मेरा 4 हो चुका है फॉर 10 मिलीलीटर, ठीक है। अब पार्ट 1 में बोला हुआ है, पार्ट ए देयर आर एग्जैक्टली 5 एमओबियास। तो बेटा पार्ट 1 में हमसे क्या मांगा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो बेटा वो क्या हो जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ई की पावर माइनस लैम्डा। तो ई की पावर -4 लैम्डा की पावर आर मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 5 अपॉन आर फैक्टोरियल। आर है 5 फैक्टोरियल। बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है? बेटा 3 डेसिमल प्लेसेस में बता देना। ई की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। 0.156। ठीक है बेटा। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? देयर आर नो एमओबियस। नो एमओबियस का क्या मतलब है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा पेंसिल की चार्ज खत्म हो गया, आप निकालो एक्स इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा वो? ई की पावर -0 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। ई की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। बेटा 1 नहीं आना चाहिए। ई की पावर माइनस लैम्डा -4 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर आर 4 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। बेटा ये 1 होता है, ये भी 1 होता है। ई की पावर -4 कितना आ रहा है? 0.018, ठीक है। बेटा फिर पार्ट 3 क्या बोल रहा है? देयर आर फीवर देन 3 एमओबियस। बेटा फीवर देन 3 का क्या मतलब हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 3। बेटा लेस देन 3 में क्या आएगा? 0 1 और 2। तो बेटा जब एक से ज्यादा वैल्यूज आती है तो हम क्या करते हैं? लैम ई की पावर माइनस लैम्डा को कॉमन ले लेंगे। ई की पावर -4, बेटा फिर क्या है? 4 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 4 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 4 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। बेटा इसका आंसर निकालो, क्या आ रहा है?
पार्ट 4 बोल रहे हैं देयर आर मोर देन 4 एमओबीएस। बेटा मोर देन 4 का क्या मतलब है? एक्स इज ग्रेटर देन 4। बेटा ग्रेटर देन 4 का क्या मतलब हुआ कि 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक सारे वैल्यूज। तो बेटा जब भी ग्रेटर देन आएगा तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मांगा है ना, तो हम 0 1 2 3 4 की निकाल के 1 में से माइनस कर लेंगे तो बाकी सबकी आ जाएगी। तो 1 माइनस बेटा e की पावर माइनस लैम्डा, बेटा पार्ट 3 का आंसर आ रहा है 0.238। ठीक है, और बेटा फिर ये पार्ट 5 क्या है? 1 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। बेटा मेन चीज सीखने वाली ये है, अब आप लोग कैलकुलेटर लाना तो आ गया। तो e की पावर माइनस 4, फिर 4 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 1 का करा, 2 का करा, 3 का करा और 4 का करा। इन सब इस आंसर, इसका जो भी आंसर आएगा बेटा उसको 1 में से माइनस कर देंगे। बेटा इसका आंसर आ रहा है 0.371। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बेटा आगे बढ़ते हैं सर, पार्ट 4 दोबारा से। बेटा पार्ट 4 में क्या है? देयर आर मोर देन 4 एमओबीएस। बेटा मोर देन 4 का क्या मतलब? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में तो बेटा 5 से लेकर इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब आएंगे ना। 5 6 7 8 9 10 11। बेटा हम कहां तक निकालेंगे? तो इससे आसान, इससे अच्छा क्या है बेटा? ग्रेटर देन जब भी आए तो आप 1 में से एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 को माइनस कर दो। बेटा अगर आप 0 1 2 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी निकाल के टोटल 1 होती है ना प्रोबेबिलिटी, उसमें से अगर माइनस कर दो तो ग्रेटर देन 4 की पता चल जाएगी हमें, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो ग्रेटर देन 4 मांगा था तो मैंने लेस देन इक्वल टू 4 का निकाल के 1 से माइनस कर दिया। तो बेटा ये लेस देन इक्वल टू 4 बन गया, फिर वो तो हमें आती है। लेस देन इक्वल टू 4 में 0 से लेकर ये 4 तक आ गया। तो ये हमारा बेटा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर टैक्सीज टू अ टैक्सी फर्म हैज एन एवरेज ऑफ 4 डिमांड्स एवरी 30 मिनट्स। बेटा एवरेज क्या है? 4 डिमांड्स एवरी 30 मिनट्स। तो हमारा लैम्डा 4 है 30 मिनट के लिए। बेटा 30 मिनट के लिए हमारा लैम्डा 4 है। हमसे पार्ट 1 में बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिमांड इन 30 मिनट्स। नो डिमांड का क्या मतलब? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो बेटा e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर r, 4 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। बेटा क्या आंसर आएगा? बेटा आपको एक चीज बताई होगी, एक कोई एक पर्टिकुलर चीज इवेंट हो रहा होगा और उसका एक लिमिट होगी ना, 30 मिनट में हो रही है या 1 घंटे में हो रही है या 2 दिन में हो रही है। ये दो चीजें हो रही है तो पुजॉन लगेगा ना। एक सिंगल इवेंट है, इंडिपेंडेंट है, और इसकी एक लिमिट भी दी हुई है कि कितनी देर में हो रही है। इसका आंसर क्या आ गया बेटा? 0.018। ठीक है बेटा, पार्ट 1 में क्या बोला? अच्छा अब देखो बेटा, अब नई चीज आई है, अब सब गौर से सुनो। बेटा पार्ट बी में बोला है 1 डिमांड इन 1 आवर। पार्ट बी में बोला हुआ है 1 डिमांड इन 1 आवर। बेटा हमारे पास जो लैम्डा था वो तो 30 मिनट का था ना, कि एवरेज 4 होती थी 30 मिनट में। बेटा अगर 30 मिनट में 4 गाड़ियां आ रही हैं तो बेटा 1 घंटे में कितनी आएंगी? 8 आएंगी। 1 आवर इज 60 मिनट्स ना बेटा। तो अब हमारा नया लैम्डा जो है ना वो 8 आ जाएगा फॉर 60 मिनट्स। अब हम 1 घंटे के लिए सॉल्व करेंगे। 1 डिमांड इन 1 आवर का क्या मतलब है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो e की पावर माइनस लैम्डा, तो अब लैम्डा हमारा 8 होगा, तो e की पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर r, 8 की पावर 1 अपॉन
आर फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल। बेटा इसका आंसर बताओ। बेटा अगर कभी इस तरह का आंसर है ना 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, तो बेटा आपको शिफ्ट और ये ई एन जी, देखो कैलकुलेटर में आपके पास ये शिफ्ट दबाओगे और ये ई एन जी है ना बेटा, ये दबाओ, तो आपका प्रॉपर डेसिमल में आंसर आ जाएगा। शिफ्ट और आपके कैलकुलेटर में बेटा ई एन जी लिखा हुआ होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 0.026, 0.00268। ठीक है। और बेटा पार्ट सी क्या बोल रहा है? पार्ट सी बोल रहा है फीवर देन टू डिमांड्स इन 15 मिनट्स। फीवर देन टू डिमांड इन 15 मिनट्स। बेटा अगर 30 मिनट का लैम्डा 4 था तो 15 मिनट का लैम्डा कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो अब लैम्डा मेरे पास 2 है और फीवर देन 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 2, मतलब 0 और 1। तो बेटा ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, 0 का आ गया और 1 का आ गया। बेटा इसका आंसर निकालो जल्दी से। 2 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय ई की पावर -2। जल्दी करो बेटा। 0.406। ठीक है बेटा, ये क्लियर है सवाल? आगे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ऑन एवरेज द स्कूल फोटोकॉपियर ब्रेक्स डाउन 8 टाइम्स ड्यूरिंग द स्कूल वीक। स्कूल वीक बेटा मंडे टू फ्राइडे, हमारा सैटरडे संडे ऑफ होता है ना। कितनी दफा ब्रेक करा है एक हफ्ते में? 8 दफा। तो बेटा लैम्डा मेरा क्या हो गया है? 8 हो गया है फॉर 1 वीक। assuming that the number of breakdowns can be modeled by a Poisson distribution, मुझे बताया Poisson distribution है। find the probability that it breaks down 5 times in a given week। बेटा 5 times in a given week का क्या मतलब है? probability of x is equal to 5। तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। बेटा पहले मैं एक साथ कर लूं फिर तुम लोग आंसर निकाल लेना। पार्ट बी बोल रहे हैं वंस ऑन मंडे। वंस ऑन मंडे का क्या मतलब है बेटा? एक दिन की बात हो रही है। 5 दिन का जो वीक है बेटा हमारा, उसका लैम्डा 8 था, तो एक दिन का कितना होगा? अगर लैम्डा 8 है 5 डेज के लिए, तो एक दिन के लिए कितना होगा बेटा? x होगा। एक दिन के लिए हमारा लैम्डा होगा बेटा 1.6,
और बेटा वंस का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो ई की पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। और पार्ट सी है बेटा 8 टाइम्स इन अ फोर्टनाइट। बेटा आप लोग मुझे बता सकते हो फोर्टनाइट का मतलब क्या है? बेटा फोर्टनाइट का मतलब पता है किसी को? बेटा फोर्टनाइट का मतलब है 2 वीक्स। फोर्टनाइट का क्या मतलब है बेटा? 2 वीक्स। तो अगर एक हफ्ते का लैम्डा 8 है तो 2 हफ्ते का लैम्डा कितना होगा बेटा? 16 होगा। और बोला क्या? 8 टाइम्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटा 8, तो ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा 16 है, मल्टीप्लाई बाय लैम्डा की पावर आर, 16 की पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल। इसका आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, इसका आंसर यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर यहाँ आ जाएगा। बेटा पार्ट 1 का आंसर निकाल दो, पार्ट 2 का मैं खुद कर रहा हूँ। तो ये आ गया 0.323। ये आ गया 0.012। ठीक है, और पार्ट 1 का क्या है? 0.0916। ठीक है बेटा, कोई मसला बेटा इसमें? अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 4। Weak spots occur at random in the manufacture of a certain cable at an average rate of 1 per 100 मीटर। बेटा लैम्डा क्या है? 1 है फॉर 100 मीटर्स। ठीक है, लैम्डा 1 है फॉर 100 मीटर्स। बेटा if x represents the number of weak spots in 100 meters of cable, write down the distribution of x. Lengths of cable are wound onto drums. Each drum carries 50 meter of cable. Each drum carries 50 meter of cable. Find the probability that the drum will have 3 or more weak spots। ठीक है, 3 और मोर वीक स्पॉट। 3 और मोर का क्या मतलब हुआ? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा बेटा, अब जो है हमारा लैम्डा है 1 फॉर 100 मीटर्स, लेकिन जो ड्रम है वो 50 मीटर कैरी कर रही है, तो 50 मीटर का लैम्डा होगा 0.5। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का क्या मतलब है बेटा? कि 3 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर्स आएंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 0, 1 और 2 को निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1 और 2, तो बेटा ई की पावर माइनस लैम्डा
0.5 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 0.5 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 0.5 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। टेस्ट से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पार्ट ए हो गया। बेटा मेन है पार्ट बी। मैंने आप लोगों को बेटा पहले क्लास के स्टार्ट में कल एक बात बताई थी कि S2 में हमें S1 की सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा अब आप पार्ट बी देखो क्या लिखा हुआ है। अ कॉन्ट्रैक्टर बाइज 5 सच ड्रम्स। उसने ऐसे 5 ड्रम्स दिए, मतलब N5 है हमारा। बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हैव जस्ट 1 वीक स्पॉट एंड द अदर 3 हैव नन। दो में एक वीक स्पॉट हो और बाकी तीनों में एक भी ना हो। बेटा एक वीक स्पॉट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर एक ड्रम ले रहे हैं 100 मीटर की केबल में से, तो एक वीक स्पॉट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। बेटा इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है? बेटा इसका आंसर जल्दी से बताओ। जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एट। बेटा 0.37 लिख दूं मैं? तो बेटा एक वीक स्पॉट की प्रोबेबिलिटी अगर 0.37 है, तो एक वीक स्पॉट ना की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.37 विच इज 0.63। तो बेटा आप लोगों को याद हो, आप लोग ने S1 में बाइनोमियल पढ़ा था। तो बेटा ये आपके पास n है, ये आपके पास p है और ये आपके पास q है। तो 5 में से हमें क्या निकालना है? 2 निकालना है, तो R2 हो गया। तो 2 किस तरह आएगा बेटा? NCR p की पावर r और q की पावर n माइनस r। तो बेटा आप कैलकुलेटर में क्या लिखोगे? 5C2 मल्टीप्लाई बाय 0.37 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.63 की पावर 3। बेटा ये करो, इसका मुझे आंसर बताओ जरा। जी बेटा 0.67 की पावर 3 होगी ना, 5 माइनस 2 6 7 ही 6 3। अच्छा बेटा इस सवाल के लिए मैंने लिख भी दिया है, ईच ड्रम कैरीज 100 मीटर ऑफ केबल। ठीक है ना? 50 मीटर ऑफ केबल ये पार्ट ए के लिए था, और पार्ट बी के लिए क्या? ईच ड्रम कैरीज 100 मीटर ऑफ केबल। तभी हमारा लेमडा 1 है। बेटा आंसर बता दो। 0.342। ठीक है बेटा।
बेटा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. X follows a Poisson distribution with standard deviation 1.5. Find x is greater than equal to 3. बेटा हमसे मांगा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का क्या मतलब है बेटा? बेटा एएस में हमने बाइनोमियल पढ़ा था ना, एनसीआर क्यू की पावर एन माइनस आर और पी की पावर आर. तो बेटा ये क्यू है, ये पी है. फेवरेबल आउटकम, अनफेवरेबल आउटकम. ये बेटा एएस में बाइनोमियल नहीं पढ़ा था आपने? ठीक है बेटा, अगर एस1 के लेक्चर्स याद नहीं है किसी को तो एस1 की भी अभी क्लासेस शुरू हो रही है नेक्स्ट वीक से, उसमें ये बैठ जाए ना, कोई मसला नहीं है. एस1 की भी क्लासेस ले लो क्योंकि एस2 काफी लिंक्ड है एस1 से ना. सब यहाँ आ जाओ. पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डिवीजन दिया 1.5. बेटा x इज ग्रेटर इक्वल टू 3 का क्या मतलब है? 3 से लेकर आगे इंफिनिटी तक. तो बेटा ये तो हम नहीं निकाल सकते, तो हम निकालेंगे क्या? 0 1 2 के निकाल के 1 से माइनस कर देंगे. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 और 2. बेटा अब लैम्डा कितना होगा? लैम्डा नहीं दिया लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई 1.5. स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई है 1.5. बेटा वेरिएंस को जब हम अंडर रूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डिवीजन आता है. तो स्टैंडर्ड डिवीजन को जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वेरिएंस आएगा बेटा. ये चीज हमने एस1 में पढ़ी हुई कि वेरिएंस को जब हम अंडर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन आता है. तो बेटा स्टैंडर्ड डिवीजन मुझे दी हुई 1.5, तो उसको स्क्वायर कर देते हैं. बेटा 1.5 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 1.5 का स्क्वायर बताओ. टू 2.25. तो बेटा ये मेरा वेरिएंस है. और मैंने पहली क्लास में बताया था कि बेटा लैम्डा जो है वो मीन और वेरिएंस होता है. तो वेरिएंस 2.5 है तो बेटा लैम्डा भी क्या होगा? 2.25 होगा. तो लैम्डा आ गया मेरे पास. तो 1 माइनस बेटा ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, 2.25 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2.25 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. बेटा इसका आंसर निकाल लो. इसका आंसर आ रहा है बेटा 0.391. ठीक है बेटा. बेटा कोई इशू इस सवाल में? अच्छा बेटा ये सवाल देखते हैं. The number of emails received over a period of 150 days is recorded as follows. Number of emails दी हुई है और number of days दिए हुए हैं. Find the mean number of emails per day. बेटा इसका पार्ट ए भी हमने एस1 में पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में कि बेटा ये जो आपके नंबर ऑफ ईमेल्स हैं ये एक्स हो जाएगा और नंबर ऑफ डेज आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. तो बेटा मीन का फॉर्मूला क्या था आपके पास? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ. बेटा समेशन ऑफ एफ तो ये रहा 51 54 36 6 और 3. बेटा ये तो 150 होगा. समेशन ऑफ एफ एक्स निकालना पड़ेगा बेटा. उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 0 इंटू 51 इज 0, 1 इंटू 54 इज 54, 72 18 और 12. बेटा ये कितना हो गया? 30 32. बेटा ये 30 हो गया, ये 120 126 156. बेटा 156 डिवाइड बाय 150 करो क्या आ रहा है? 1.04. बेटा ये आपका पार्ट ए हो गया. अब पार्ट बी में बोला हुआ है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग द सेम मीन. नई फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें कैलकुलेटिंग द पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग द सेम मीन. मतलब लैम्डा हमारा 1.04 होगा.
अच्छा बेटा, अब ये जरा समझने की बात है, मुझे जरा बेटा जीरो की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, x इज इक्वल टू जीरो की, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r, बेटा ये कितना आ रहा है? बेटा ये और ये तो वन होगा ना, सिर्फ ये डालो कैलकुलेटर में कि आंसर क्या आ रहा है, e की पावर माइनस 1.04, 0.353। अच्छा बेटा, अगर मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी आ रही किसी चीज की, और अगर मैं बोलूं मैं ये इवेंट 100 बार कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि मैं एक गेम खेल रहा हूं जिसमें मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.35 है, और मैं ये गेम 100 दिन खेल रहा हूं, तो बेटा मैं कितने दिन जीतूंगा, ये मुझे किस तरह पता चलेगा? जब मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 इंटू 0.35 से 35 आएगा, मतलब 35 डेज में वो गेम जीतूंगा। तो बेटा अब यहाँ पे मुझे 0.353 दिया है, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं इसको कितने पीरियड ऑफ डेज है, यहाँ पे 150 पीरियड ऑफ डेज है ना बेटा, तो मैं इस प्रोबेबिलिटी को 150 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बेटा जरा 0.353 को 150 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है? 53। तो बेटा नंबर ऑफ डेज हो गए जीरो के 53, हमें फ्रीक्वेंसी बतानी ना, तो जीरो की फ्रीक्वेंसी आ गई 53। इसी तरह बेटा वन के लिए करेंगे, तो ई की पावर माइनस 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.04 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, बेटा जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 150, तो वन के डेज आ जाएंगे। बेटा फिर टू से करेंगे, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 150, टू के डेज आ जाएंगे, फिर थ्री के डेज आएंगे और फिर फोर के डेज आएंगे, इस तरह हमें करना ही है। समझ आया बेटा आप लोगों को? हरीज, बस बेटा तो ये वाली वर्किंग आप कर लेना, और बस इसके आंसर आप लोग मुझे बता देना क्या आ रहे हैं, ठीक है ना, बाद में व्हाट्सएप पे आप मुझे बस इसके आंसर बता देना। और बाकी बेटा आप स्टार्ट से क्वेश्चन कॉपी करना है आपको, और ये आंसर्स भी कॉपी करने हैं। लेक्चर पूरा कॉपी कर लो, पहली क्लास भी हो गई आपकी, दूसरी क्लास हो गई आज, यहाँ तक लेक्चर कॉपी कर लो आप लोग पूरा, ठीक है। और ये वाले सवाल के आंसर्स भी कंप्लीट कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को बेटा बताऊंगा पोजॉन से बायनॉमियल और पोजॉन से नॉर्मल जाते तो क्या होता है, ठीक है बेटा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।